और उन 400 फिरौनों को गवर्न कौन करता है? उनकी पार्टी फंडिंग। इन पार्टी फंडिंग की बुनियाद पर ये सारे का सारा चलता है। अब हालात जिस नहज पर आए हैं कि दुनिया में, एम्स्टरडैम में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में सिर्फ एक चीज थी उनके हाथों में, और वो थी कि लेट्स बैंक द मुस्लिम वे, आए हम इस्लाम के तरीके के मुताबिक अपना बैंकिंग सिस्टम ले गए। 1999 में अजीब गरीब मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे सूद के निजाम के अंदर आप इकोनॉमिस्ट केन्स से शुरू हो जाएं और फील्डमैन तक आए, आपको एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने सूद की हिमायत की। कोई इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमी पढ़े हुए लोग हैं, वो सारे समझते हैं कि ये एक ऐसा निचोड़ देने वाला निजाम है कि जो इंसानों के लिए तबाहकुन है। 99 के अंदर सबसे पहले जापान ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। जिप एक नाम था जो लेके आए, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। उन्होंने कहा अगर हम सूद पे चल पड़े तो हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, हम कंपीट नहीं कर सकते। इस वक्त जब 2008 का क्राइसिस आया है, तो इस वक्त दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर 0%, 0.1 है कुछ सूद है, बर्तानिया के अंदर 1.1%, फ्रांस के अंदर इसी तरह 1%, तमाम ममालिक के अंदर वो कहते हैं कि अगर हम इस सूद के निजाम के ऊपर चलते रहे तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएंगी। एक ये इकोनॉमी के इस सिस्टम के मुकाबले, अब इसके ऊपर हमारी सूरत हाल क्या है जिसकी वजह से ये काम करना पड़ा। ये दो लोग तो अपना काम करके नाकाम होकर चले गए। हमारा मामला यह था कि 400 साल तक हम पे वो सवाल आया है गुज़श्ता 400-500 सालों का कि हमने जो किताब आज से 400 साल पहले सूद पे लिखी थी, आज नई किताब उठा लें। जो माशी निजाम पे लिखी थी आज उठा लें। जो हमने इस्लाम के तरक्याती सिस्टम पे लिखी थी, इस्लाम के सियासी निजाम पे लिखी थी, इस्लाम के माशरती निजाम पे लिखी थी, इस्लाम के अखलाकी निजाम पे लिखी थी, इस्लाम की इबादत के निजाम पे लिखी थी, वही आयात आपको मिलेंगी, वही अहादीस आपको मिलेंगी। उसी तरह का उसमें आलम दीन जो है उसको अगर किसी खास फिक से ताल्लुक रखते हैं तो उन्होंने उस फिक के हिसाब से उसको तब्दील कर लिया होता है, या उसकी इंटरप्रिटेशन और तरह की होती है। इन सारी चीजों को आज सारे लोग किसी ना किसी तरीके से इख्तिदार में आ जाते हैं। आप में से कोई शख्स इख्तिदार में आ जाता है तो मैं चूंकि ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखता हूं, तो अगर वो कहते हैं कि फिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, तो 4 किताबें उसके हाथ में होंगी, उसके पास एक डिटेल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा। ये काम नारों का नहीं है, ये काम सेमिनारों का नहीं है, ये काम जलसों का नहीं है। ये बैठ के उन लोगों का काम है कि जो इस्लाम के उन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, हमने गुज़श्ता 4 महीने के अंदर इस्लाम का जो ट्रेड सिस्टम है, जो इस्लाम का तिजारती निजाम है, रसूलुल्लाह की तकरीबन 1000 अहादीस हमने इकट्ठी की और कुरान की आयत, आप पढ़कर हैरान होंगे। मैं पढ़ता जाता था, उसके ऊपर हमने इस्लाम एक मुस्लिम MBA का एक सिस्टम डिजाइन किया है, हैरान होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स खरीदा हुआ माल वापस करता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके गुनाह वापस कर देगा। जो शख्स खरीदा हुआ माल बगैर देखे वापस करता है, उसने जन्नत के अंदर अपने लिए जन्नत वाजिब करवा ली अल्लाह से। हमारे हर दुकान से बाहर फट्टी लगी होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ। क्यों? जैसी पैनी जो है वो 3 महीने के बाद लेके आया, क्यों अल्लाह ताला जो है वहां पर रहमतें नाज़िल करता है। फरमाया जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको सौदा नहीं कर सकते हो। आपका पूरे का पूरा दुबई डूबा किस लिए? ये सी रिक्लेम करेंगे, उसके ऊपर जमीन बनेगी, जमीन के ऊपर 100 मंजिला इमारत बनेगी, उसमें 780 नंबर फ्लैट आपका होगा। $6 बिलियन सिर्फ पाकिस्तानियों का डूबा है। एंटायर थिंग टोटल अगेंस्ट का इस्लाम का कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, कि आप जब तक खामियां नहीं बताएंगे आपका रिस्क हलाल नहीं होगा। कौन है तो जो साइड इफेक्ट बताता है आज? कौन है जो बताता है कि तुम खिताब लगाओगे या कपड़ा पहनोगे तुम्हें एलर्जी हो जाएगी? कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे के पूरे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमने वो डिटेल स्टडी, उसकी एक बुनियादी वजह है हमारे ऊपर जो अदबार के साए छाए हैं, उस साए के अंदर हमें सबसे पहले अपने दीन को बचाने की जद्दोजहद में हम पड़ गए और फिर उसके बाद उसी में महफूज हो गए। और दीन के जद्दोजहद को बचाने के सूरत हाल के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर एक खास मकसद फिक्र से आगे जाने की कोशिश नहीं की और उस तसव्वुर को कि ये दुनिया हमसे मांगती थी। मैं अगर इस्लाम का कानून नाफिज करूंगा तो मुझे 4 आयात नहीं चाहिए, मुझे पूरे का पूरा CRPC चाहिए, वो ज़ाब्ता फौजदारी बना हुआ चाहिए।
मुझे पूरे का पूरा वो दीवानी चाहिए, मुझे पूरे का पूरा वो फौज उसका पाकिस्तान का ताजीरात चाहिए जो उसके हिसाब से डला हुआ। फिर वही एक्सपीरियंस हमने ज़िया उल हक के जमाने में किया कि ज़िया उल हक के जमाने में हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया कानून, लेकिन हमने किसके हवाले कर दिया? उन जजों के हवाले कर दिया जिन पर खुद तज़कियत शहूद नाफिज नहीं होती थी, उन एसएचएफ के खिलाफ कर दिया जिनके ऊपर खुद हदूद नाफिज होती थी। ये वो कैफियत थी कि कैसे हम उस पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको बनाएंगे, उन ब्यूरोक्रेसी के अंदर आने वालों की क्या सूरत हाल होगी, उन ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग किस किस्म की होगी। तो ये वो काम थे जिसके लिए 18 फरवरी को हमने इस काम का आगाज किया। अब सवाल करते हैं अक्सर, ऐसा आपने और इस मुल्क में क्यों है खास? मिस्र पड़ा हुआ है, सऊदी अरब पड़ा हुआ है, ईरान पड़ा हुआ है, उसके बाद और बहुत सारे कितने मुल्क हैं। ये आप पाकिस्तान के ऊपर दो तरह की जिम्मेदारियां यहां के रहने वालों के लिए, दो तरह। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान जिंदा हैं, जितने भी मुसलमान सांस लेते हैं, जितने भी मुसलमान वहां पर जिंदगी गुजारते हैं, उन पर एक जिम्मेदारी है अल्लाह तबारक व तआला के लिए की तरफ से। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मैंने तुमसे वादा लिया था कि कौन तुम्हारा रब है और मैं हूं, और मेरे मुताबिक फैसले करो। हम वो वाहिद कौम हैं इस पूरी दुनिया के 199 मुल्कों के अंदर, मिस्र मिस्रियों का है, शाम शामियों का है, इराक इराकियों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मनी जर्मनों का है। हम वो वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने 1400 साल के बाद बद्र पैदा किया था यहां पर। क्या अबू कहाफा ने कहा बेटा तुम्हारी गर्दन मेरे तलवार के नीचे आ गई थी, मैंने छोड़ दिया? अबू बकर ने कहा था नहीं, अगर मेरी तलवार की गर्दन में तो तुम मेरी तलवार की तरफ तुम्हारी गर्दन आती तो मैं गर्दन उड़ा देता। मैंने कहा था कि मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं और ये अर्जुन दास चीमा है, मेरा दादा एक था, हम साग एक तरह का खाते थे, हम अभी भी खाते हैं, हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम शलवार कमीज एक तरह की पहनते हैं, हम शादियों के गीत एक तरह गाते हैं, लेकिन ये कलमा नहीं पड़ता, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। हमने कहा था ये नजीर हुसैन उन्नड़ है और ये गुरदन दास उन्नड़ है, हम अजरक एक तरह की पहनते हैं, हम एक तरह की जिंदगी गुजारते हैं, हमारी बांसुरी और हमारा अलगोजा एक तरह का है, लेकिन मेरा भाई इसलिए नहीं कि कलमा नहीं पड़ता। हमने 1400 साल के बाद बदर की तकसीम यहां कायम की थी और हमें अल्लाह ताला ने उस गुलामी से निजात दी थी। आज भी अगर कोई व्यक्ति समझता है कि हम क़यामत के दिन आम मुसलमानों की तरह के जिम्मेदार होंगे तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम क़यामत के दिन दोहरे जिम्मेदार हैं। कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके बाहर लिखा हो कि अल्लाह का मुल्क है। 199 अगर आप क्यारियां बना लें, एक वाहिद क्यारी है। पाकिस्तान नाम का कौमियत कोई चीज नहीं है। अगर यहां अच्छे लोग होते तो इस मुल्क का नाम पाकिस्तान होता, लेकिन इसकी कौमियत मुसलमान होती। जैसे इसराइल में मुल्क इसराइल है, कौमियत यहूदी है। और एक और बात, उसके बाद आज एक बात जो शुरू में मैंने ट्रस्ट काम करते हुए की थी, 1947 में यह मुल्क बना है। 1947 में इस मुल्क की बुनियाद जिन लोगों ने रखी उनके बारे में बहुत गलतफहमियां जो फैलाई गई, मैं थोड़ी सी 2 मिनट की दूर करने के बाद आगे चलाऊंगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में मेरा यह अकीदा है और मैं ये तसव्वुर करता हूं कि अल्लाह ताला ने यह मुल्क बनाया है और उसने कायद-ए-आज़म को तौफीक अता की थी। 1947 में वो एक शख्स को चुनता है। वो शख्स कौन है? वियना में पैदा हुआ एक यहूदी दादा जो बहुत बड़ा रबई था उसके घर में। वहां से उस बंदे ने वहां तालीम हासिल की, सारी तालमूद वगैरह पढ़ी है। पढ़ने के बाद उसने सहाफत से दिलचस्पी थी, साफी हो गया। जर्मनी में गया, जर्मनी में जाके उसकी टॉल्स्टॉय की बीवी से इंटरव्यू किया, बहुत मशहूर हुआ, अरब चला गया। किस्मत संवरनी होती जिनकी संवरती ऐसे। वहां पर जाके उसने जब कुरान पढ़ना शुरू किया और देखा कि ये यहूदी यहां आबाद हो रहे हैं, अभी बाल्फोर एग्रीमेंट नया नया हुआ था, 1922-23 की बात है, तो हैरान हो गया कि मेरी कौम मुसलमानों पर जुल्म कैसा कर रही है। 1926 में आकर उस शख्स ने इस्लाम कबूल किया और फिर वहीं चला गया अरब में, और अरबी सीख के इस्लाम का एक जिसे कहते हैं पूरे का पूरा पैकर बन गया। 1930 में वो आए हैं यहां पर, तो अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई। मैं आपकी खुशकिस्मतियों की बात कर रहा हूं कि आप कितनी खुशकिस्मत लोग हैं, कितनी खुशकिस्मत जगह पे रहते हैं। 1930 में अल्लामा इकबाल के पास जब आए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि किस जगह घूमते फिरते हो, मुल्क तो ये है जहां अल्लाह का करम होने वाला है, कैसे होगा? उसने कहा देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, इस फिक्रा उन्होंने बोला, उनका कलाम मौजूद।
तुम उसका तर्जमा करो। उन्होंने बुखारी का तर्जमा शुरू किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी है, उस शख्स ने अपना नाम मोहम्मद असद रखा। जो लोग रोड टू मक्का पढ़ते हैं, पढ़ी होगी जिन्होंने, उनको पता होगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया जासूस समझ के। इस मुल्क के कुछ मुसलमान गार्ड उनके पास पहुंचे, अल्लामा असद के पास। अल्लामा असद से कहा कि ये सारे तो काफिर हैं, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें रिहा करा देते हैं, तुम यहां से भाग जाओ और उसके बाद अपने मुल्क चले जाओ, आराम से बैठो। उस वक्त उसके बाप और उसकी मां को हिटलर की फौजों ने कत्ल कर चुके हुए थे और बहुत बुरी हालात थी। गार्ड पहुंचे कि मुसलमान हो, हम तुम पे तरस आता है, हम तुम्हें रिहा करा देंगे। जवाब देखिएगा, उसने कहा तुम मुझे सरजमीन से अलग करना चाहते हो कि जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं गुज़श्ता 10 साल से, कि यहां एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जहां अल्लाह ताला का निजाम नाफिज होगा। 6 साल वो शख्स जेल में रहा है। 45 में जंग खत्म हुई है, 46 में रिहा हुआ है। और आज जो कहते हैं कि नारे बाद में आए हैं, अरफात के रसाले मैंने निकाल लिए हैं और मैंने अपनी वेबसाइट पर भी दे दिए हैं। 6 साल बाद अरफात निकाला है रसाला, उसका पहला कॉलम वो लिखता है, जो मजमून लिखता है वो, और वो अल्लामा असद का मजमून है, व्हाट पाकिस्तान मीन्स। जिसको अंग्रेजी नहीं आती, मैं डिक्शनरी अता करने को तैयार हूं कि व्हाट पाकिस्तान मीन्स का मतलब है पाकिस्तान का मतलब क्या। और उसके आगे वो लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह। 1945 के अंदर ये रसाला निकला है। कायद आज़म ने उस शख्स को 17 अगस्त को लाहौर बुलवाया, और लाहौर में कायद आज़म ने कोई महकमा नहीं कायम किया। इरिगेशन अंग्रेजों ने किया था, फॉरेन ऑफिस अंग्रेजों का बना हुआ था, डीसी अंग्रेजों के बने हुए थे, पुलिस अंग्रेजों की बनी हुई थी। कायद आज़म ने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक महकमा कायम किया है, उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, और उसका डायरेक्टर जनरल थे अल्लामा मोहम्मद असद। 4 जिम्मेदारियां दी कायद आज़म ने उनको। नंबर 1, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है। नंबर 2, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम ड्राफ्ट करना है। नंबर 3, इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम ड्राफ्ट करना है। और नंबर 4, इस्लाम का सोशल रिलेशनशिप का जो आपस की रहन सहन का सिस्टम ड्राफ्ट करना है। सितंबर में उस शख्स ने कायद आज़म के स्पोक्समैन की हैसियत से 7 तकरीरें की हैं रेडियो पाकिस्तान से, कॉलिंग मुस्लिम, वो भी हमने अपनी वेबसाइट पर रखी हैं, कॉलिंग मुस्लिम। उसके बाद वो शख्स अपनी सिफारिशात लेके पहुंचे हैं और ने कहा देखो एक बात याद रखो, अगर हम इस निजाम तालीम के साथ आपको पढ़ाते रहे अपने बच्चों को तो फिर हम तबाह हो जाएंगे। 2 साल के लिए कॉलेज बंद करते हो, जो लड़के क्रिकेट खेलें, गुल्ली डंडा खेलें, बंद कर दो जब तक आप पूरे का पूरा सिस्टम यहां पर नहीं डालता। और तीसरा, तमाम फ्यूडल्स इनकी जायदादें वापस ले लो। उसके बाद साजिश शुरू हुई। उसके बाद उसको कहा गया कि तुम्हें अरबी आती है, हम तुम्हें सफीर बना के भेजते हैं। उसको सफीर बना के भेजा गया। मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट जिनका सबसे बड़ा जुल्म है, जिस दिन वो सफीर बन के सऊदी अरब रवाना हुए हैं, उसके अगले दिन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में आग लगा दी गई। आज से तकरीबन 6 माह पहले एक बुजुर्ग ने एक फाइलों से ढूंढते हुए उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मेरे हाथ में दिए, आंसुओं से रो रहा था वो शख्स कि ये कायद आज़म कर क्या रहे थे। टीबी का शिकार वो शख्स 1 अगस्त 1948 स्टेट बैंक की तकरीर उठा के देखिए, आई पर्सनली वाउच एंड ऑब्जर्व